सारा दिन बच्चे को एंगेज रखिए, सारा दिन ये एक्टिविटी करवाइए, वो एक्टिविटी करवाइए। ऐसा मैंने कई पेरेंट्स को और कई प्रोफेशनल्स को कहते हुए सुना है। तो क्या आपको लगता है कि इस सब से बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा? इसी बात के ऊपर आज इस वीडियो को रखा है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर डालिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि अगर सारा दिन बच्चे को एक्टिविटीज करवाते रहें तो क्या बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन जब एक्टिविटीज करवाएं तो एक्टिविटीज कितनी देर के लिए करवाएं, सारे दिन में कितनी एक्टिविटीज कराएं और कितना बच्चे के साथ चिल करने की कोशिश करें, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसलिए ये सारी चीजों के ऊपर ही इस वीडियो में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है और सब लोगों के मन में आता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो 8168790299 डायल करें, +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करें। बात करते कितना इंगेज करें बच्चे को। मैंने ये देखा है कि कई बच्चों का ना बहुत बड़ा रूटीन होता है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो दिया कि कितना बिजी रखें बच्चे को, उसके ऊपर वीडियो पे आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, कई लोगों ने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, कई लोगों ने उसको देख करके अपना थेरेपी प्लान्स, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के बच्चे की थेरेपी शुरू करी। यहां तक के भी लोग क्लेम करते हैं कि जब उन्होंने अपने प्लान्स लेकर के थेरेपी शुरू करी तो 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में आई कांटेक्ट इंप्रूव होने लगा। क्यों? ये क्यों होता है? और जबकि मैंने देखा कई सेंटर्स पे लोग 4-4 साल से जा रहे थे, 5-5 साल से जा रहे थे, लेकिन को बहुत बड़े चेंजेस वो लोग लेकर के नहीं आए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो क्रूशियल टाइम था वो वेस्ट हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है? सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप बच्चे के साथ अपने आप को इंगेज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव कीजिए। सारा दिन प्लेफुल एक्टिविटीज होनी चाहिए। सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अपने बच्चे के साथ करना। एक आपका पेशेंस और दूसरे आपकी पॉजिटिविटी। अगर आप प्लेफुल मूड में रहेंगे, अगर आप बच्चों जैसे मूड में रहेंगे, आप अपने बच्चे को जल्दी ठीक कर सकते हैं। मैंने देखा कि कई पेरेंट्स बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली बच्चों को अप्रोच करते हैं, उनके मन में हमेशा डाउट्स रहते हैं, उनको क्लैरिटी कभी होती नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो डिप्रेशन में अपने बच्चों को डील करते रहते हैं। बहुत परेशानी में अपने बच्चों को डील करेंगे कि ये क्या हो गया, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, मैं 10 दिन से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 20 दिन से कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे। इस तरह की कंप्लेन्स उनके मन में चलती रहती है। जब आप इंटरएक्टिव बनेंगे अपने बच्चे के लिए, यानी उनके साथ इन्वॉल्व होकर के काम करेंगे, बिल्कुल बच्चा बन जाएंगे, प्लेफुल एक्टिविटी, पिल्लो फाइट करेंगे, उसको स्नैचिंग करेंगे, उसको हक करेंगे, प्यार करेंगे, कडलिंग करेंगे, उसके साथ पूरा इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी फॉर्मल एक्टिविटीज करेंगे, तो बच्चा फॉर्मल एक्टिविटीज में भी कोऑपरेट करेगा, आपके साथ बेटर बॉन्डिंग शेयर करेगा, बेटर पॉजिटिविटी होगी, बेटर पॉजिटिव माहौल होगा और बेटर चीजें हैं, बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होती है? मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो सुबह उठते हैं, उसके बाद उन्हें तैयार करके स्कूल भेज दिया जाता है, स्कूल से वो 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आते हैं, उसके बाद फटाफट से खाना खाएं ना खाएं, पेरेंट्स परेशान, बच्चा परेशान, उसको क्या करते हैं थेरेपी सेंटर में ले जाते हैं। 5 बजे सेंटर से वापस आ रहे हैं, आते ही मुश्किल से कोई चाय पानी मिलता है, उसके फौरन बाद वो क्या करते हैं, उसको एक्टिविटीज घर पे करवाना शुरू कर देते हैं। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा वो एक्टिविटीज चलती रहती है। रो पीट करके बच्चा 10 बजे सोता है और सुबह फिर उठ जाता है सेम रूटीन को फॉलो करने के लिए। यानी आप कहीं ना कहीं उसको फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से ओवरबर्डन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका बच्चा कोलैप्स होने लगता है, उसे लगता है कि यार मुझे इन लोगों से रिलेट ही नहीं करना, वो आप ही को अवॉइड करने लगता है। यानी पहले जो विड्रॉल स्क्रीन की वजह से आया था या किसी और वजह से आया था, अब वो एक विलफुल विड्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बच्चों की इच्छा है, बच्चों की मर्जी है कि वो आपसे रिलेट नहीं करना चाहिए, उन्हें कि हर वक्त हमें किसी ना किसी चीज में लगा करके रखते हैं। तो जब वो ये टेंडेंसी उनके अंदर आ जाती है, आप जितना भी एफर्ट करते रहो, जितनी भी कोशिशें कर लो, जितना भी भाग लो बच्चों के पीछे, आप रिजल्ट नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जो एक्टिविटीज आपको मिले, मैंने बेस्ट सक्सेस देखी है पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स के साथ। यानी सेंटर्स में जाकर के भी वो सक्सेस नहीं मिलती जो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान से मिलती है। यानी आपको ट्रेन किया जाए, आप ही प्लान्स को एग्जीक्यूट करें और आप ही एक मेन कड़ी हो ट्रीटमेंट की। जब तक पेरेंट्स की लाइजनिंग या पेरेंट्स की ब्रिजिंग इसमें नहीं होती,
यानी पेरेंट्स को एक्टिवली ट्रीटमेंट में या थेरेपी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तब तक प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, और प्रॉब्लम्स बने रहने की वजह से क्या होता है, आपको अच्छे रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलते। मैंने देखा कई सेंटर में ना टीवी स्क्रीन या सीसीटीवी लगे होते हैं, आप बाहर बैठते हैं, आपको दिखता रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। आप देखोगे महीना महीना क्या हो रहा है कि ब्लॉक्स के साथ वो खेल रहे हैं, पजल्स बना रहे हैं, सब कुछ चीजें कर रहे हैं, और सिर्फ यही एक्टिविटीज होती चली जाती हैं और एक टाइम पास सा चलता रहता है। फिर आपको बाद में जाकर के पता चलता है कि जब 6 महीना, साल, 2 साल निकल गया कि यार मैंने इन 2 साल में क्या किया। अभी मैंने सुबह एक बच्चे को देखा जिसकी एज 4.5 साल थी, और 2 साल में द पेरेंट्स को डेवलप अ बिट ऑफ आई कांटेक्ट, और थोड़ी सी चीजों में, अटेंशन में, फोकस में और कमांड फॉलोइंग में हल्की सी इंप्रूवमेंट थी। हाइपर एक्टिविटी में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थी। हालांकि विजुअल स्टिमिंग और ऑडिटरी स्टिमिंग को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, और वो सक्सेसफुल नहीं थे नेचुरल वे में। इसी तरह से दूसरा मैंने एक बच्चा देखा जिसकी एज 9 साल हो गई थी। उन्होंने बेचारों ने अपने गांव से वो दूर किसी सेंटर के पास रहे और 4 साल उन्होंने थेरेपी दी। बहुत वेल टू डू नहीं थे, पैसा नहीं दे सकते थे, इसलिए कोई गवर्नमेंट सेंटर था जिसके आसपास वो रहे, और पूरा घर डिस्टर्ब करके उन्होंने वहां पे अपना बसेरा लगाया, सारी फैमिली को डिस्टर्ब किया, और उसके साथ उन लोगों ने 4 साल, अभी बच्चे की एज 9 साल हो गई है। दिस इज रियली डिजास्ट्रस। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा फेलियर है हमारे लिए। इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचो कि आप सेंटर पे चले गए हो, आपने इससे थेरेपी ले लिया, उससे थेरेपी ले लिया, चीजें आप कंट्रोल कर लोगे। सो प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि आपको एज अ ब्रिज, जो थेरेपिस्ट है, जो आपका गाइड है, गाइड के और आपके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे आप। गाइड आपको सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली एक्सप्लेन करेगा। जब वो सारी चीजें बताएगा, प्लान्स आपको दिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा मेथड नहीं होता कि बच्चे को आप डायरेक्ट थेरेपी देकर के सब चीजें ठीक कर लेंगे। अल्टीमेटली बच्चे को सारा दिन पेरेंट्स के पास रहना है, तो प्लान्स ऐसा डिजाइन करना चाहिए, और इतने सिंपल प्लान्स होने चाहिए कि पेरेंट्स इजीली समझ पाए। क्योंकि कॉम्प्लिकेट करके कई बार हम डिस्प्ले तो कर देते हैं कि बच्चे को ये करवाओ, बच्चे को वो करवाओ, बच्चे को ऐसा करवाओ, बच्चे को वैसा करवाओ, कि हमने दिखा दिया। और फिर 4-5 मैंने देखा कई ऐसे थेरेपिस्ट हैं, बड़े ही टेक्निकल वर्ड्स पेरेंट्स के सामने यूज करते। क्या करना है पेरेंट्स को यार उन सब चीजों से? सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, एंड देन प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, एंड देन आप कई चीजें यूज करते हैं कि बच्चे को स्टिमिंग हो गया, बच्चे को ऐसे आप कंट्रोल करेंगे, तो कई सारी चीजें बड़ी टेक्निकली यूज कर देते हैं। पेरेंट्स को टेक्निकलिटी से कुछ भी नहीं लेना, उनको लेना है उनके बच्चे की इंप्रूवमेंट से। तो अगर इंप्रूवमेंट ही नहीं मिल रही, आप टेक्निकली जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाए, जो मर्जी चीजें कर लें, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए पेरेंट्स को बहुत इजी मेथड से चीजें एक्सप्लेन करके उन्हें थेरेपी में एक्टिवली इन्वॉल्व करना चाहिए। 99% रोल उनका होना चाहिए। उन्हें हमें अर्जुन बनाना है, और आपको कृष्ण की तरह मार्गदर्शन करना है, जिससे कि ये बैटल, क्योंकि ये महाभारत से कम नहीं है इन बच्चों को मैनेज करना, जिससे कि आप इस बैटल को जीत पाए, और आप पेरेंट्स के साथ मिलकर के ऐसी स्ट्रॉन्ग लाइजनिंग एस्टैब्लिश करें। फिर क्या होगा, जब पेरेंट्स डायरेक्टली आपसे जुड़े हुए हैं, आप रेगुलर उनकी मीटिंग्स लेते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा कि पॉजिटिविटी या पेरेंट्स को पॉजिटिव रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स आपको मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो जरूर कर दीजिए। बाय बाय।